सही। तो ये हसीना बीबी थी वहाँ पे? अरे उत्थे आई ने फोन किया बे आओ फिर चाक उत्थे बोतल की दी वदा जी उन्होंने कहा पाँव पकड़ो। अच्छा तुमने पाँव पकड़े थे, मिलके एक लड़की को मार रहे हो और कह रहे हो पता नहीं। बाजी उसने कहा भाई ना केस ने इसके नजायज तल्लुकात चल रहे हैं, बात का हमें नहीं पता भाई किसके साथ उसका गलत काम चल रहा है। नगीना बीबी हैं जी, आप भांजी हैं जी हसीना बीबी की। जी। आपकी खाला आप लोगों की हमरा यहीं रहती थी? चौथा से कत्ल जरा थी। अच्छा। उनके बाद असा महीना खान बैठे रह गए, महीना डेढ़ महीना बात असा इथा सा को दूजी दी मारे इथा सा बैठे। अम्मा मेरी रोंदी है ते उठा भाई ओ इंटरियां सारी कोई जा तो कोई नहीं उंटरियां दा मसला ये संभाई हवेली च मेरे उठा मासड़ यो करेंदा था मजदूरी असा उनदी जाते बैठे रह गए से। ये हसीना का जो शोहर था? ना ना अच्छा। और मेरी भाई खाला और उठा सा बैठे रह गए से उनके बावजूद सा कोई था दूजी निवारे से था झूपड़ी लइए। तो आप लोगों को हसीना बीबी ने कभी बताया था कि वो ससुराल में तंग है, ये शोहर तशद्दुद करता है उस पे? साकू यो आके सी जो भाई वो आदा मैं को पहले दसे सी जो मैं कुंवारा शादीशुदा मैं कोई नहीं। अच्छा, यानी कि जिसके साथ शादी हुई आपकी खाला की वो पहले से शादीशुदा था? जी जी वो आदा मैं कुंवारा ना मेरे कोई बच्चे ना शादीशुदा। हसीना मैं तेरे शादी पम करेंदा। अच्छा, तो हसीना बीबी की पहले शादी कहीं और हुई थी? जी इना दे अब्बू नाल है शादी। अच्छा, ये बच्चे किसी और वालिद में से हैं? जी जी ठीक है। अच्छा ओ उन तो बाद ओ जदा को पहाड़ी टेस्ट ना घोगा उको प्यादा जोल मेरे बच्चा को ओ प्यादी तू तो मैं कुआदा जो मैं कुंवारा ना मैं शादीशुदा था कोनी होड़ तेरे बच्चे की। आप लोगों ने शादी करने से पहले पता नहीं किया था कि वो शादीशुदा है? बाजी कोई ऐसा की तो उको जरी में दस। अच्छा, अपनी मर्जी से कर लिया? अपनी मर्जी तक की अच्छा, अच्छा। फिर वो आदा जोल मेरे बच्चा को लो आदि मैं तनी वेंदी मैं कुछ रता कि मैं कुंवारा में शादीशुदा कोनी होड़ तेरे बच्चे की तू निकले। ओ आ गए सुबह नल सारे को। तो कितना अरसा हुआ था इस शादी को? ये बस 7-8 महीने गर्मी की थी शादी। अच्छा, गर्मियों में की थी। जी। अच्छा उन तो बाद सारे को ला गए मेरी अम्मा पे आदि तू वहां निकाह चावा मैं वादी रे सा मेरी धीक तो तू कत्ल पे करे ना वहां के मैं कत्ल। यानी कि पहले उसके पास जो रही है वो उस निकाह का आप लोगों को कोई पता नहीं था? ना वो आदन शरई निकाह है, रजिस्टर्ड नहीं था ना। फिर मारा कैसे? आप लोगों के सामने मारा? ना वो रात दा टाइम है 3 महीने सारे को बैठी रह। अच्छा। रात दा टाइम पता नहीं उस कॉल की थी को नंबर याद है जा कहां दिता को नंबर मोबाइल अपना हाथ पे ओ जरा गन की दस क्या पे करा के मैं तू टूब गी दिया मुंह दे लावन वाली टूब। अच्छा। और रात दी मेरी अम्मा रुकेंदी रह गई तू ना मान तू हसीना ना मानूंगा के हमार बूहे ते मैं घन के हुने वली यानी गई ते खमीस रात जुमेरात अली रात। अच्छा। बात नहीं वापस नहीं आई? वापस नहीं वाली ऐसे। फिर आप लोगों को कैसे पता चला? पता करें तेरा गन साकू नहीं पता लगा। हाँ। अच्छा थाने तू में समय जो थाने दा बंदा है महबूब खां उको असा गाल की ते वहां के सवेल में को नंबर दिवाए हसीना दा ते मां के तो को गाल। तो आपने फोन नहीं किया अपनी खाला को? उनका नंबर बंद है जेरे टाइम साथ गई है। अच्छा। असा मिलाए दे रहेगा नंबर उनका बंद। अच्छा, नंबर बंद थे गई। अच्छा। अच्छा उको असा पा दे से ई में मसला बे 3-4 मारे आज हसीना गोम में असा बंदे तो पूछ दे रहेगा साकू नहीं लदी उनदी कॉल ही नंबर ही बंद। फिर पुलिस वालों को आपने कहा जाके? जी वालदा है हमारे साथ, वालदा से पूछते हैं क्योंकि उस दिन वो इनको बता के निकली थी तो इनको किसी का फोन आया या कुछ इनके साथ बात हुई? आपकी बेटी ने आपको बताया कि उसका शौहर उसको मारता था, तशद्दुद करता था? कभी कुछ उसने कोई बात शेयर की आपसे? ना ना कभी नहीं बताया? ना, बिल्कुल खुश थी वो अपने घर में? अपने घर मेरे कोल है। अच्छा, आपके पास 4 महीने मेरे कोल रही है। आपके पास 4 महीने क्यों रही? हाँ और रोस्ते जड़ा उनके नाल भिड़े। अच्छा। उनके नाल जड़ा भिड़े। अच्छा। वो सवेर नाल मेरे कोल आ गई। आपको पता कैसे चला कि आपकी बेटी जो है अब दुनिया में नहीं रही? अगर वो जैसे आपकी नवासी बता रही हैं कि वो तो घर से ट्यूब लेने गई थी। बस गरीब लोग हमारे मंगल संगल जो गैया को घर खड़ा गैया। नहीं तो पता कैसे चला फिर? ए जड़े कत्ल थे ये। हाँ। ओ के बे बंदे आ रसी है। किसने बताया? मैं तो यो आके मैं के तू हो घन गया होसी। वो घन गया होसी बात ठगी ला गया होसी। अच्छा। मैं ए सोची पई हम। अच्छा। मास बात मैं उठी ते डूडू नंबर पूछ दी भाई नंबर दे वो कुछ करो मेरी धी चौथा लड़की दे गई। मैं तो दूजे दिहाड़े ते जड़ा ना मैं पूछण पाए गई भाई ए मैं को दसवा ओ छोर बात घन गया होसी मेरी धी को ठगी ला गया होसी।
बस फिर जब कत्ल की इतला मिल गई तो हाँ। आपने पहचाना कैसे? वो लाश तो मेरा ख्याल है जला दी गई थी। हाँ ते ओ कपड़ा जड़ा है ना उत्ते दी चादर अच्छा ओ बात मंगवा गी ने अच्छा दे महबूब खान अच्छा बस बात ओ दिखाई इस मोबाइल च बस बात जड़ा ना मैं चादर बात ना सुनाणो ना के चादर से कपड़ों से पहचाना है आप लोगों ने? हाँ हाँ अच्छा ओ चादर है जड़ी कपड़े ते जल गए चादर परे पई है कपड़े दिया दफन बस वो कपड़े तू सुनाण पई है बात तो आयन शक्ल नहीं देख पाई आप? शिकल को है न देख सकती पता गए दफन कर छोड़ी ने अच्छा दफन कर पुलिस वालों ने कर दी? पुलिस साले दफन कर छोड़ गई हाँ। बस बात जड़ा ना ओ बात कपड़े आप लोगों को चान यानी कि अपनी बेटी की आखिरी रसूमात करने का मौका नहीं मिला जब उसका जनाजा वगैरह घर से उठवाने हाँ, का नहलाने धुलाने का मौका नहीं मिला? बा उनका नसीब ही में है मैं ना कोई जनाजा ना कोई धी को दफन कीता ना कुछ कोई धमाया ना नवाया बस तू है जड़ा वा तू दे कपड़े चान वो जड़ी चादर है ए एक गल चियो हाला कठा एक सुई है वाला वाली ते जुत्ती सड़ी हुई है चीजें आपने देखी हैं? हाँ वो तो मैं तस्वीर चाहिए माया कहीं जुत्ती न छिकी हुई है तुसा ना ही समझो तो यह जुत्ती है बस वाल उते बहु लंबे हन बस तो वाल साली ना के कलर वालन सोने कक्के हाँ मका कक्के वालन वाल बात घर दे कंघी दे ओ पे हन बस ओ दिखाया सक उन्हा के ठीक है। आपको पता चल गया कि आपकी बेटी अब दुनिया में नहीं है? हाँ दुनिया दी ओ जिथू थोड़ी जी सड़ गई है ना पासे तू साइड तू हाँ चादर भात बैठी है थोड़ा जे भा पई वो थोड़ी जी सड़ी हुई है मका थोड़ी जी साइड तू ही सड़ी हुई है उन्हा के सड़ी हुई है पुलिस वाले हाँ। नाज़रीन, हमने हसीना बीबी की बेटी से बात करने की कोशिश की। जवान साला बेटी है, माँ को खो दिया और ऐसे सदमे से दो चार कि जुबान अल्फाज की सूरत में साथ नहीं दे रही, आँख आंसू की मद में साथ नहीं दे रही, जिस्म इशारों की जुबान नहीं बोल पा रहा। वो ऐसी कश्मकश में है, शायद ज़ेन मानने को तैयार नहीं कि माँ नहीं है, दिल बेकरार है। माँ का होना ना होना ये सिर्फ औलाद समझ सकती है, किसी और तीसरे के बस में ये चीज़ नहीं है। एक सफाक शख्स ने इन बच्चों से इनकी माँ छीन ली। क्या इतनी गुनाहगार थी वो? इतना बड़ा गुनाह था कि रब से पहले इंसान उसको सजा और जजा का फैसला करने बैठ गया। इस वक्त हम डीएसपी कोट अद्दू के ऑफिस में मौजूद हैं। मुजाहिद इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ ऑफिस में मौजूद हैं। साथ साथ वो मुल्जिमान सफाक मौजूद हैं जिन्होंने बेदर्दी से एक खातून को जला। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद रफी। उम्र कितनी है तुम्हारी? 25 साल। करते क्या हो? मैडम जी। शादीशुदा हो? जी। मारा क्यों था हसीना बीबी को? उसने मैंने किया फोन किया वो पैसे। किसने? राजू ने। अलग किस चीज के पैसे? मारने के? ना कमेटी के। अच्छा हाँ फिर उससे घोड़ा चौंक है। अच्छा उन्होंने को बुलाए अंडू इकट्ठे। बोला मैं कुछ चाहता से कि मेरे घर गई। बोला लगा मुझे घर मेरे। बोला वो बीबी को फोन किया से। अच्छा ये तो सारा हो गया ना, मारने के पीछे रीजन तुम्हारा मफाद क्या था? बाजी हमारा कोई मफाद नहीं। तो फिर ऐसे ही मार दिया? मैंने क्या इसके बाद भी पकड़। क्यों? कोई गुस्सा होता है ना, कोई शदीद रंज पहुंचा होता है। धमकी देने तो मैं तन मरवा रहा था। किस चीज की धमकी? क्यों मरवाएगी तुम्हें? भाई तू नंबर में से तो मैं तक मरवा रहा था। नहीं सच बोलो ना, जो तुमने वहाँ पे किया है। जी जी। तुम्हारा वो खालू भी था, तुमने उसके कहने पे उसकी मदद की है। जी जी। कौन खालू था इसका? जो उसका कौन का खावन था। अच्छा जो तीसरा मुल्जिम फरार है। तीसरा मुल्जिम अच्छा सही। वो इसका खालू था और ये उसके साथ मिल के उसकी मदद करने के लिए गया है मौके पे। तो क्या कोई पैसे वैसे तुम्हारे साथ कमिट किए हुए थे? नहीं बाजी। तो फिर 3000 रुपये खाला ने बोला था? 3000 रुपये दिया कमेटी का। अच्छा, कमेटी का था या मारने का था? ना कमेटी का था। अच्छा तो फिर मार क्यों दिया? उसने किया तू इसके मारने के पीछे तुम्हारी दुश्मनी नहीं समझ आ रही मुझे। बाजी कोई साड़ी दुश्मनी नहीं। तो फिर क्यों मारा? उसने किया रीजन होती है ना। जी जी। आप रात चलते किसी जानवर को भी अगर मारते हैं रास्ते में पत्थर वगैरह, तो या तो वो आप पे भौंक रहा होता है, या जानवर अगर कोई मेहनत मजदूरी करने वाला है गधा, या वो चल नहीं रहा होता तभी मारते हैं ना। जी जी। तो एक इंसान है, वो एक औरत जात है, उसको मार रहे थे जान से वो भी, तो उसमें अगर मदद की तो कोई रंज तो पहुंचा हुआ था ना, कैसे कर दी? ये बात मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। बाजी साल कोई डीएसपी साहब आपको कोई बात समझ में आ रही है कहीं पे? नहीं, इसका ये है कि चूंकि जो उसका खावन था, उसका खालू भी था,
और यकीनन इसकी खाला पे वो शौकन आई थी जो मकतूला तो है, आपके कहने का मतलब है कि खाला की वजह से इसने मारा। वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना सही। यही रीजन हो सकती है। ठीक। दूसरा ये उसका खालू के साथ साथ दोस्त भी था, सही। उसकी हेल्प की। तो कब से प्लान बना रहे थे ये? भाजी प्लान के नहीं, मैंने तो क्या ऐसे कैसे हो जाता है ना? मैंने सदवाया यानी कि चक्कर ना सदवाया गया वो कभी पैसे तो फिर तुमने शोर क्यों नहीं डाला वहाँ पे? अगर किसी इंसान बाजी की उस जान जगह ले पे उस जगह पे जंगल है, कुछ हो उस जगह पे जा नहीं। और नहीं तो अगर किसी को मार रहे थे तो भाग दौड़ के किसी को ढूंढना था ना, कि उसकी जान बचानी थी, ना कि उनका साथ देना था वहाँ पे। आसू पासू कोई बरसों को नहीं तो फिर तुमने जंगल बचाने की कोशिश क्यों नहीं की उस औरत को? असल अगर तुम्हारी दुश्मनी भी कोई नहीं थी आसा उन वाक़ फिर इसका मतलब डीएसपी साहब सही कह रहे हैं कि तुम्हें खाला का दुख था, तुम्हारी खाला भी इन्वॉल्व है फिर इसमें, जी हैं? जी खाला का दुख था, फिर खाला ने कहा था मारने के लिए, जी खाला ने कहा था, क्यों डीएसपी साहब? इस तनाज़ुर में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अगर उसने अपनी साहब बीवी के कहने पे, क्योंकि अगर खाला के कहने पे इसने मदद की है तो यकीनन वो जो मेन मर्डर है उसने अपनी पहली बीवी के कहने पे ये किया। उस तनाज़ुर में हम उसको भी शामिल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि कितने अरसे से ये ताने बाने बुन रहे थे? ये तो उसकी कम से कम 2 साल है। मुझे ये बताओ कि जब उसने कमेटी के लिए वहाँ पे बुलाया तो वहाँ पे आके क्या देखा, क्या हो रहा था वहाँ पे? 2 बंदे देखे हैं कि अच्छा। ओ अच्छा, एक वो जी तुम्हारा खालू, जी खाली क्या नाम था उसका? अल्लाह देता अल्लाह देता। अच्छा, फिर वो खाला भी साथ थी तुम्हारी? ना उसने फिर फोन किया खाला भी थी तुम्हारी पहली बीवी? ना ना वो अच्छा, वो नहीं थी। हाँ। सही, तो ये हसीना बीबी थी वहाँ पे? ये उठे आए ने फोन की दस भैया अच्छा, तुम्हारे आने के बाद आई है? जी हाँ जी अच्छा, फिर चाक उठे बोतल की दी वदा अच्छा, वो सोचो- बोतल किस चीज की? ये पे ड्यू दियो अच्छा उठा बैठ के पीती से अच्छा बोला ठीक ये लगे गया कमान वाले पास है अच्छा ऐसा बैठ गया वाला सब सदस अच्छा मैं वो हाथ पकड़ मैं कहा मैं ना पकड़ाऊंगा ताकि तू हाथ ना पकड़ा से मैं तो मरवा दे सब फलाने बंदे को किसने कहा? वो राजू अच्छा, फिर तुमने डर के मारे पकड़ ली? हाँ मैं डर के मारे बाजी पकड़ ली फिर क्या हुआ? फिर उसका गला उसने दबा दिया इन्हें पाँव पकड़ लिया अच्छा, जी फिर उसके पेट्रोल साथ के आग लगा दी। तुम वहाँ पे मौजूद थे? हाँ आग तुमने लगाई? ना उसने लगा पेट्रोल किसने फेंका? उसे आपने फेंका। सही। नाज़रीन, दूसरा मुल्जिम भी है हमारे पास, उससे बात करते हैं कि उसका किरदार इस वक्त क्या था, क्या किरदार अदा किया था सीना बीबी को मारने में तुमने? मुझे उन्होंने कहा पाँव पकड़ो। अच्छा, तुमने पाँव पकड़े थे? जी। अच्छा, फिर जब उसका गला दबाया उसको मार कर फिर मुझे कहा उसको पेट्रोल निकालना। कोई इंसान तुम्हारे सामने दम तोड़ रहा है, उसको मार दिया जा रहा है, जी। तो उस वक्त इंसान के अंदर इंसानियत कहीं ना कहीं तो आती है ना, ज़मीर की आवाज़ आती है, अल्लाह का डर तो लगता है। उसे बचाने की कोशिश नहीं की या कोई दुश्मनी थी तुम्हें उसके साथ? जी, मुझे नहीं कोई दुश्मनी थी। कोई दुश्मनी नहीं थी? नहीं। तो फिर क्यों मारा? 2 रीजन होती है ना किसी को मारने की, या तो पैसे मिलते हो या फिर बंदे को कोई दुश्मनी हो। अब दुश्मनी तुम्हें थी नहीं तो पैसे लिए थे, फिर क्यों मारा? उन्हीं को पता, मुझे उसने लाया उसके घर में तो राजू तुम्हें लेके आया तो इसका मतलब है राजू के साथ पहले भी मिलके तुम छोटे मोटे काम ऐसे करते रहे हो? नहीं मुझे नहीं। हाँ, नहीं। या बड़े बड़े किए हैं? नहीं, कोई नहीं किया। कोई नहीं किया। डायरेक्ट कैसे हो जाता है बंदा? क्राइम पार्टनर होता है तो फिर बंदे की ना वो झिझक उतरी हुई होती है। नहीं बाजी, ऐसी नहीं कोई माना? बात नहीं। अच्छा, फिर उसने कहा मुझे पेट्रोल निकालो। कहाँ से? गाड़ी से निकाल कर लाओ। कौन सी गाड़ी? छकड़ी थी फरशा रक्षा, अच्छा, जिसे अच्छा, रक्षा बोलते रिक्शा। हैं। जी। सही। फिर मैंने निकाला, उसने ऊपर फेंक दिया, मुझे कहा फिर माचिस दो, फिर उसको आग लगा दी उसने। तुम लोग मिलके एक खातून को जला रहे हो, तुम लोग के अंदर एहसास नहीं हुआ? बाजी उन्हीं को पता, मुझे तो उसने कहा पाँव उनको पकड़ो। उनको पता नहीं वाली क्या वजह थी? मिलके एक लड़की को मार रहे हो और कह रहे हो पता नहीं, असल वजह बताओ, मारा क्यों? बाजी उसने कहा भाई ना केस ने इसके नजायज तल्लुकात चल रहे हैं। किसके? अपनी बीवी को कहा उसने, अच्छा पहले तकरीबन 2-3 महीने पहले अच्छा। उसने फ़ोन करा, उसको छोड़ के चला भी गया। कौन? फिर वो मेरा फूफे को बेटा। अच्छा, वो तुम्हारी फूफा का बेटा लगता है ललिता? जी जी। सही। वो चला गया उसको छोड़ के। अच्छा। उसके बाद का हमें नहीं पता भी किसके साथ उसका गलत काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। आंखों से देखा था? नहीं, आंखों से हमने नहीं देखा। अच्छा, सुनी सुनाई बात थी? जी। उसने कहा, मुझे फूफे के बेटे ने कहा। फिर प्लान बनाया, मंसूबा बनाया? नहीं बाजी, उसने कहा भाई मेरे साथ चलो। अचानक तो नहीं होता ना भाई, ये बात तो कहीं पे भी इंसानी दिमाग में नहीं होता कि अचानक का कोई चीज आए और इंसान किसी को मार दे। पागल हो क्या? नहीं बाजी। सेहतमंद दिमाग है ना, समझते हो ना माशरे को, चीजों को समझते हो ना? जी जी। हैं, बोल भी सही रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ से रिटॉर्टेड नहीं हो। फिर इसकी तैयारी थी, मंसूबा था, उस लड़की को वहाँ बुलाने का, हसीना बीबी को पूरा प्लान बनाया हुआ था। नाज़रीन, इस वक्त मैं क्राइम सीन पर मौजूद हूँ और ये वो जगह है, ये फसल थी चूँकि यहाँ कमात की, और इस जगह पर उस खातून को पहले मारा गया और बाद में उसको जला दिया गया।
ये वो जगह है जो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है स्पॉट, ये इंसानी जिस्म की रतूबतें, और इसके अलावा जब जलाया गया उसको तो यहाँ चूँकि फसल भी थी और ज़मीन भी कच्ची थी तो यहाँ पर पेट्रोल उस पर फेंका गया और ये तमाम जगह जो है ये गड़ा सा बन गया और काली काली जगह हो गई। यहाँ पर बर्बरियत ढाई गई, इंसान ने ही इंसान की जान ले ली। एक ऐसा इंसान जिस पे एक औरत को सबसे ज़्यादा यकीन और मान होता है, यानी कि उसका शौहर। वो ना जानती थी कि वो उसको कमात की फसल में किस गर्ज से लेके जा रहे। ये वो जगह है जहाँ ये बर्बरियत ढाई गई। आसपास भी अगर देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो कोई आबादी नहीं है, कोई चीखो पुकार सुनने वाला नहीं है, सुनसान सा ये रास्ता है। और अगर खेत के पार देखा जाए तो वहाँ पर भी एक वो नाली टाइप जगह बनी हुई है जिसमें पानी बह रहा है जो कि फसलों को लगता है, और आसपास कोई घर, इवन कि कोई झोंपड़ी भी नहीं है इस पूरे खेत के अंदर। और यहाँ पर जब सन्नाटे में ये अमल किया गया, जब उसको जलाया गया तो शायद उस बेचारी की आह, उसकी पुकार किसी ने ना सुनी और वो आग को काबू ना कर सकी, यहाँ से भाग ना सकी, उससे इतनी हिम्मत ना हुई ये वो जान छुड़ाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाए या किसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बचा ले। कोई उसको बचाने ना आया।